शनिवार का दिन हो, छठा नवरात्रा हो, त्रिपुर भैरवी का नवरात्रा हो, जो गले में मुंड माला धारण करती हैं, तो अगर आपको अपने घर के आसपास किसी भी पूजा की दुकान पर मंदिर के पास मुंड माला मिल जाए जिसमें 108 मुंड बने होते हैं, वो आप कल माता पार्वती को अर्पण कर आएँ, अपनी मनोकामना बोलते हैं। और अगर वो ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं, 108 दाने काली दाल के, काली दाल जो होती है, जो दाल मखनी आप खाते हैं, उसके लेकर और कल पीपल के पेड़ पर ज़रूर अर्पण कर दीजिए। कल शनिवार का दिन है और एक पीपल का पेड़ का पत्ता तोड़कर जो अपने पर्स में माँ को याद करके, महालक्ष्मी को याद करके अपने पर्स में रख लेगा पूरे वर्ष, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। वैसे तो हर शनिवार आप इस पत्ते को बदल सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रों में रखा हुआ पत्ता अगर आप चाहें तो साल भर भी रख सकते हैं। ये आपको बड़ी पॉजिटिविटी देगा और आपकी ज़िंदगी से नकारात्मकता को दूर करेगा। उम्मीद है आपकी बसंत पंचमी बहुत अच्छे से गुजरी होगी, बीती होगी और भगवान से कामनाएं चारों तरफ बसंत ही बसंत हो। आपके पर्स में बसंत हो, आपके रिश्तों में बसंत हो, आपकी सेहत में बसंत हो, आपके मूड में बसंत हो, आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बसंत ऋतु की ये बाहर आपके जीवन में बदलाव लेकर ज़रूर आए। अब संडे को सप्तमी है, रथ सप्तमी है, बहुत खास दिन है क्योंकि ये सूर्य का साल है। सप्तमी के बारे में आपको सब कुछ कल जानकारी दूंगी, लेकिन आज इतना ज़रूर कहूँगी कि कल आपको पीपल के पेड़ को स्पर्श ज़रूर करना है और संभवतः हो सके तो पीपल के पेड़ को कल गले लगाकर अपनी दरिद्रता के बारे में, अपनी गरीबी के बारे में पीपल देवता से, महालक्ष्मी और विष्णु उसमें वास करते हैं, ज़रूर बताइए कि मैं इन कष्ट और तकलीफ़ों से गुजर रहा हूँ। मेरे इन कष्ट और तकलीफ़ों को हे प्रभु परमपिता परमात्मा कष्टों को दूर करिए और आइए लक्ष्मी जी मेरे साथ मेरे घर निवास करिए। जय माता। जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी चल रही है जॉब की, या तो जाने वाली है, या लगते लगते रह जाती है, या लग ही नहीं रही है, या इंटरव्यू आ ही नहीं रहा, या लग रहा है जॉब छोड़ के अपना काम करना चाहिए। कारोबार, व्यापार, नौकरी और रोजगार से जुड़ी आपकी कोई भी समस्या, उपाय सिर्फ एक है और कल का दिन है बेहद खास। कल आप एक तेज पत्ता लेंगे और उस तेज पत्ते पर आप अपनी मनचाही नौकरी या मनचाहा व्यापार जो आप करना चाहते हैं और जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी सपना है कि आपकी पोजीशन किस जॉब में कहाँ होनी चाहिए, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, एक रेड कलर के स्केच पेन को मंगाइएगा, बड़ा सा साफ तेज पत्ता चिकने साइड पर उस पर अपनी सारी बातें मैनिफेस्ट कर लिख दीजिएगा। किसी भी टाइम, कोई टाइम नहीं है, सूतक पातक पीरियड्स का कोई लेना देना नहीं है, और उसे लिख कर प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा और महसूस कीजिएगा कि वो आपके साथ हो रहा है। जैसे मुझे एक्सटेंचर में जॉब चाहिए, मुझे एक्सटेंचर में जॉब मिल गई है, मेरी इतनी सैलरी है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बॉसेस के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, हर कोई मुझे बहुत प्यार करता है और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ। और इसके बाद इस तेज पत्ते को ले जाकर पीपल के पेड़ की टहनी पर लाल रंग के धागे के साथ बांध दीजिएगा, लटका दीजिएगा जैसे पीपल का पत्ता लटकता है, और पीछे मुड़कर मत देखिएगा। नेचुरली पीपल के पेड़ के पास जा रहे हैं तो मैं कहूँगी उसे गले लगाइए, उसकी परिक्रमा करिए, उसके पास सरसों के तेल का दिया जलाइए और लौट कर वापस आ जाइए। अगले शनिवार तक आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी, लेकिन आप पूरी पावर के साथ और मन के और हृदय के साथ कीजिएगा। देखिए, सूतक लगा हुआ है आपके घर में तब तो आप पेड़ को टच कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आप विश लिख दीजिए, लेकिन टच किसी और से करवा दीजिए, बंधवा किसी और से दीजिए। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। और ये पेड़ मंदिर में ही होना चाहिए, लेकिन अगर आप विदेश में हैं और पेड़ के पास नहीं जा सकते या पेड़ है ही नहीं वहाँ पर, तो आप एक तस्वीर पीपल के पेड़ की निकालिए और उस पर इस पत्ते को चिपकाकर अपने घर के ईशान कोण में इस तस्वीर को लगा दीजिए। लेकिन अगर आप इंडिया में हैं तो चीटिंग मत कीजिएगा, खुद कष्ट कीजिएगा। जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी चल रही है जॉब की, या तो जाने वाली है, या लगते लगते रह जाती है, या लग ही नहीं रही है, या इंटरव्यू आ ही नहीं रहा, या लग रहा है जॉब छोड़ के अपना काम करना चाहिए। कारोबार, व्यापार, नौकरी और रोजगार से जुड़ी आपकी कोई भी समस्या, उपाय सिर्फ एक है और कल का दिन है बेहद खास। कल आप एक तेज पत्ता लेंगे और उस तेज पत्ते पर आप अपनी मनचाही नौकरी या मनचाहा व्यापार जो आप करना चाहते हैं और जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी सपना है कि आपकी पोजीशन किस जॉब में कहाँ होनी चाहिए, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, एक रेड कलर के स्केच पेन को मंगाइएगा, बड़ा सा साफ तेज पत्ता चिकने साइड पर उस पर अपनी सारी बातें मैनिफेस्ट कर लिख दीजिएगा। किसी भी टाइम, कोई टाइम नहीं है, सूतक पातक पीरियड्स का कोई लेना देना नहीं है, और उसे लिख कर प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा और महसूस कीजिएगा कि वो आपके साथ हो रहा है। जैसे मुझे एक्सटेंचर में जॉब चाहिए, मुझे एक्सटेंचर में जॉब मिल गई है, मेरी इतनी सैलरी है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बॉसेस के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे। कर्म करना हमारे हाथ में है, फल देना भगवान के हाथ में है।
किसी किसी के लिए उपाय 2 घंटे में काम करता है और किसी किसी के लिए 2 साल में भी काम नहीं करता। आप अगर विश्वास के साथ, ऊर्जा के साथ, बिलीव कर कर, विश्वास कर कर उपायों को करते हैं तो ये छोटे छोटे से टोने टोटके जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे, अरे छींक आ गई मत जाओ, अरे बिल्ली रास्ता काट गई रुक जाओ, अरे दही चीनी खा कर जाओ, अरे तुम अगर इस रंग के कपड़े पहन कर जाओगे तो काम ज़रूर होगा, एक बार जब ऑफिस के अंदर कदम रखो तो सीधा पैर रख लेना। तो हम उन्हें तो बुरा नहीं मानते थे, लेकिन अब कोई एस्ट्रोलॉजर अगर ये उपाय बताता है तो हमें ये ढोंग लगता है। आप विश्वास करके करिए, यकीन मानिए, हमारा भारतीय सभ्यता संस्कृति का वही कल्चर है। ये सारे चीज़ें ना अगर आप विश्वास के साथ करते हैं, कर्म आपको करना है, मेहनत आपको करनी है, जादू कुछ भी नहीं होता, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ करते हैं और हफ्ते 1.5 हफ्ते में आपका इंटरव्यू है और ये चीज़ कर कर जाते हैं, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद लेके जाते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेके जाते हैं, देश और दुनिया से प्यार करते हैं, आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके काम होते हैं और भगवान उन कामों को करने में आपकी 100% मदद करता है। सिर्फ बिलीव इन कर्मा और नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना, सोच को नेगेटिव नहीं करना, ना अपने लिए, ना अपने घर वालों के लिए, ना अपने पड़ोसियों के लिए। आप इस छोटी सी दुनिया में आए हैं और ये दुनिया एक मेला है, ऊपर वाला कब किसकी डोर खींच ले इस 2026 में पता नहीं है। और अपने आसपास देख लीजिए खबरें किस तरह की आ रही हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 2026 2025 से भी ज़्यादा खतरनाक है एक्चुअली में। और इसने अपने जलवे जो है 21 दिन में ही दिखा दिए हैं, ये तो आप मानते हैं ना। तो इसीलिए पॉजिटिव होकर अभी भी अपने कर्मों को सुधारा जाए और परमपिता परमात्मा की शरण में जाया जाए। हर व्यक्ति के अंदर, वो चाहे जितना भी दुष्ट क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके अंदर भगवान का वास ज़रूर होता है। आत्माराम होता है ना, शरीर में जब मरते हैं तो अंतिम संस्कार के बाद हमें हमारे फूलों में दिखाया जाता है कि आपका आत्माराम है, उसी में भगवान बसते हैं।